और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें। हज यात्रा 2023 से खबर है, जहां हज यात्रा की एप्लीकेशन की आखिरी जो डेट है, अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। फॉर्म 20 मार्च शाम 5 बजे तक भरे जा सकेंगे। ये अनिवार्य है कि पासपोर्ट 20 मार्च 2023 या उससे पहले का जारी किया गया हो। तो हज यात्रा के ताल्लुक से अहम खबर, हज यात्रा के आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारे दो साथी, दिल्ली से हैं हमारे साथ खुर्रम शहजाद और शबीर मीर श्रीनगर से मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे इस बेहद अहम खबर पर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी जो हज एप्लीकेशन आपकी जमा करने की जो तारीख थी वो तारीख 10 मार्च थी, उसको 10 दिनों के लिए बढ़ाया गया है कि शाम 5 बजे तक आप 20 मार्च तक अपनी एप्लीकेशन वो जमा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर ओवरऑल देखें, अभी जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो हमें जानकारी मिली है, उनके पास 2 लाख एप्लीकेशंस आई है। आपको मालूम है कि जो कोटा है हमारा हज का जो सऊदी अरब से हमें अलॉट हुआ है वो 1,75,000 है, जिसमें 1,40,000 जो हाजी हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो हज कमेटी के जरिए से जाएंगे और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए से जाएंगे। तो 80% और 20% का ये कोटा जो है बांटा गया है। लेकिन अगर देखें तो ओवरऑल तो 1,65,000 जो एप्लीकेशंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास। हालांकि उनके पास जो हज एप्लीकेशंस आई हैं वो टोटल कुल मिलाकर के 2 लाख से ज्यादा हज एप्लीकेशंस आई हैं। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं, क्योंकि हज करीब है, 21 मई से सऊदी अरब के लिए फ्लाइट्स भी शुरू होनी है, तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार अगर देखें तो जो पिछली बार हज एम्बार्गेशन पॉइंट से जहां से फ्लाइट्स जाती थी उनकी तादाद 10 होती, लेकिन इस बार नई हज पॉलिसी आई है। उस हज पॉलिसी में 25 एम्बार्गेशन पॉइंट हैं और उसमें दिल्ली, श्रीनगर, जो बड़े बड़े शहर हैं, चाहे वो भोपाल है, मुंबई है, तमाम जो शहर हैं उनको शामिल कर लिया गया है। जयपुर है, लखनऊ है, पटना है, ये तमाम शहर जो है वो शामिल किए गए हैं। तो इस बार तमाम आजमीन जो है वो जाने वाले हैं। अगर देखें तो हज के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका पास जो पासपोर्ट होना चाहिए वो 3 फरवरी 2024 से तक कम से कम वैलिड हो, क्योंकि इतना अरसा लग जाएगा, इतना वक्त लग जाएगा। उनका जो इंटरनेशनल पासपोर्ट है वो वहां तक वैलिड होगा, तभी वो एप्लीकेशन जो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी हज पर जाना चाहता है उसकी उम्र 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन का टीका चाहिए, आधार कार्ड और एक कैंसिल चेक, यानी जो ग्रुप का जो लीडर होता है, एक ग्रुप में 4 लोग होते हैं। अगर आज आप लोग हज पर जाना चाहते हैं तो एक ग्रुप में 4 लोगों को रखा जाता है, तो 4 लोगों में जो हेड होगा उसका कैंसिल चेक भी चाहिए। ये तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। इस बार मालूम है हज कमेटी ऑफ इंडिया और वजारत अक़लियती उमूर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से कोशिश की गई है कि हज जो हो वो थोड़ा सस्ता हो, इसलिए कई चीजें हटा दी गई हैं। यानी सूटकेस आपको अब हज कमेटी से नहीं दिया जाएगा, आपको खुद लेकर जाना है। स्टैंडर्ड खुद जो है वो लेना चाहिए। इसी तरीके से जो आपकी करेंसी होती है, जो पहले वहां पर 2100 रियाल सऊदी अरब जाने पर आपको मिलते थे, उसका पैसा तकरीबन 40-42 हजार रुपए जो यहाँ पर जमा हो जाता था, उसका भी इंतजाम आपको खुद से करके जाना है। अगर आप वहां पर कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो फिर ये तमाम इंतजाम आपको करने होंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यही है कि 20 मार्च 5 बजे तक आप हज एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। दिल्ली में 3000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई हैं। कुछ हज एप्लीकेशन कम जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो तमाम इलाके हैं, बहुत सारे इलाकों में जो है हज एप्लीकेशन। बिल्कुल खुर्रम, आपसे ये अहम जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शबीर भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे श्रीनगर में इसको लेकर क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो यहाँ से 13,000 एप्लीकेशंस आई हैं। मतलब ये कि ये लोग हज पे जा सकते हैं और कोटा का अभी पता नहीं। जैसा खुर्रम कह रहे थे कि 1,75,000 आजमीन हज के लिए जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कोटा 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, हालांकि इससे कम ही होगा। हालांकि सरकारी तौर पे तो ये कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा आजमीन जाएंगे, उनमें से 20% आप निकाल लीजिए जो कोटा है। लेकिन जो जानकार मानते हैं कि ये 10,000 नहीं हो सकता, 6 से 8,000 होगा, जिनमें से 20% कटेगा। मतलब ये कि 13,000 लोग आजमीन पहले से फॉर्म भर चुके हैं।
अब डेट बढ़ गई है। खुशी उन लोगों के लिए कि जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म भर पाएंगे। अब ये किस्मत की बात है कि किसको बुलावा मिलता है, वो भी इसके हकदार बन सकते हैं। यहाँ पे मसला पासपोर्ट का रहता था, पासपोर्ट में देर लगती थी, इस वजह से कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते थे। अब की बार हाल ही में एक दिन कबल यहाँ पे एक खुसूसी ड्राइव की गई जिसमें 729 अफराद को जो हज के आज़मीन हैं, जो हज पे जाना चाहते हैं, उनको पासपोर्ट दिए गए, यानी उनको जानकारी दिए गए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अभी तक नहीं कर पाए। इनफरादी तौर पे लोगों के लिए अच्छी खबर, लेकिन कुल मिला के ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 13,000 जो अफराद हैं वो हज कमेटी के ज़रिए पहले ही अप्लाई कर चुके, पहले ही फॉर्म भर चुके हैं। तो कोटा 8,000 तक मिल सकता है जो कोटा आएगा, क्योंकि 1,75,000 है, 75,000 का कुल कोटा है जो आज़मीन यहाँ से जा सकते हैं। जी शबीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी तरह की दिक्कतों का कुछ सामना है, कुछ मुश्किल सामने आई है अभी तक के लिए, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी है? फिर हम खुर्रम का भी रुख करेंगे। देखिए, यहाँ पे आम तौर पे पासपोर्ट का ही मसला रहता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। यहाँ पे सीआईडी वेरिफिकेशंस में, बाकी चीज़ों में बहुत वक्त लगता था। अब की बार एक बड़ी पहल की गई है जो हाल ही में हुई, वो ये कि आज़मीन के लिए जल्द से जल्द पासपोर्ट दिए जाएं, क्योंकि पासपोर्ट अब ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आपको भरना है, डिटेल्स उसकी भरनी है, तो वो एक बड़ा प्रोसेस हुआ जिससे बड़ी राहत मिली। जिक्र कर रहे थे कि हज कमेटी के जरिए होगा वो थोड़ा सस्ता होगा, ये जरूर कहा गया है कि सस्ता होगा, लेकिन जो 40,000 रुपए जोड़े जा रहे थे, जो पहले ज़र मुबादला था, जो फॉरेन एक्सचेंज था, हज कमेटी को देना पड़ता था, वो अब लोगों को खुद भरना पड़ेगा। तो वो 40,000 में कोई फर्क नहीं आएगा, वो अब खुद लोगों को वो अपने साथ रखेंगे अपने खर्चे के लिए, हज कमेटी को नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा फर्क, और कई खवातीन भी जा सकती हैं, हालांकि 2 साल से बगैर महरम के हज कर सकते हैं, लेकिन अब की बार इसको बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि खवातीन बगैर महरम के हज पे चली जाए। जी बिल्कुल। खुर्रम, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक किसी तरह की परेशानी या दिक्कतों का कुछ सामना है? क्योंकि डेट बढ़ाई गई है, जाहिर सी बात है कि इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, 2 अहम बातें हैं। एक अहम बात यह है कि जो लोग भी हज पर जाना चाहते हैं वो इस बार 2 तरजीहात रख सकते हैं। जिस एम्बार्गेशन पॉइंट से जहां से वो फ्लाइट लेना चाहते हैं उसमें वो 2 तरजीहात रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई अगर दिल्ली में रहता है और वो बिहार से अप्लाई करता है तो वहां के बजाय वो दिल्ली से भी जा सकता है, अपनी तरजीह दिल्ली को भी रख सकता है। इसी तरह से जो महरम हैं, बगैर महरम के जो खवातीन जाना चाहती हैं, अगर वो अकेले भी जाना चाहती हैं तो वो हज फॉर्म भर सकती हैं। पहले तो जो 45 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन हैं, जो महिलाएं हैं, वो हज पर जाती थी तो फिर उनको 4 का एक ग्रुप जरूर बनाना पड़ता था, लेकिन इस बार इस चीज से इन खवातीन को एग्जाम कर दिया गया है, इनको मुस्तस्ना कर दिया गया है कि वो अगर अकेली भी जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो इसी के साथ साथ एक चीज और भी है, जो 70 प्लस की जो कैटेगरी है कि 70 प्लस जिनकी उम्र है, जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है, उनको भी रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक जो दिल्ली की बात करें तो हज एप्लीकेशंस आई हैं वो 174 के आसपास हज एप्लीकेशन 70 प्लस लोगों की आई हैं, और 42 जो खवातीन हैं उनकी तरफ से जो बगैर महरम के हज पर जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। तो दोनों कैटेगरी में बहुत ज्यादा अभी एप्लीकेशंस नहीं आई हैं। तो अगर जो लोग जाना चाहते हैं उनका जो है हज का अगर सपना है, वो वहां पर जाकर हज का फरीजा अंजाम देना चाहते हैं, तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और इस बात की जो पूरी गारंटी है कि वो हज का फरीजा जो है अदा कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपना जो परवाज कहां से लेनी है, कहां से फ्लाइट लेनी है, उसकी भी तरजीह रख सकते हैं आप, और इसी के साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक हज के सस्ता होने की बात है तो उतना बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 40 बिल्कुल खुर्रम, तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद आपका, और शबीर मीर, आप दोनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर जानकारी देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो 10 मिनट में 50 खबरें।